हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 1976 में अमेरिका के शहर बॉस्टन में चार दोस्त रहते थे। इन लोगों के नाम जैक वाइनर, जिम वाइनर, चक रैक और चार्ली फ्लॉट्स थे। जैक और जिम दोनों जुड़वा भाई थे। 1976 के एक दिन इन भाइयों और दोस्तों ने मिलकर एक ट्रिप प्लान किया। ये ट्रिप एक टाउन में जाने का था जिसका नाम अलागश है। इस टाउन के आसपास खूबसूरत जंगलात मौजूद हैं। इन्होंने जहाज की टिकट्स बुक करवाई और बॉस्टन शहर से 646 किलोमीटर दूर अलागश के जंगलात में पहुंच गए। इन लोगों ने पहले 3 दिन बहुत अच्छे से इस जंगल में वक्त गुजारा। चौथे दिन इन सब ने रात के वक्त मछली के शिकार का इरादा किया। जंगल में रात काफी गहरी थी, इसीलिए इन्होंने अपने कैंप के सामने आग जला ली ताकि आग की रोशनी से इन्हें कैंप का रास्ता ना भूले। दोस्तों, जब ये चारों दोस्त जंगल के करीब की झील में मछलियों का शिकार कर रहे थे, तभी चक रे को आसमान में कोई चमकदार चीज नजर आई। ये चमकदार ऑब्जेक्ट बिना किसी आवाज के इनकी बोट के ऊपर मंडला रहा था। इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट किसी स्पॉटलाइट की तरह इनकी बोट पर पड़ रही थी। इस मंजर को देखकर ये सभी हैरान रह गए कि आखिर ये क्या चीज है। जैक ने अपनी फ्लैशलाइट से जब इस चमकदार ऑब्जेक्ट पर एक दो बार लाइट पॉइंट की, तब कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर ये चारों दोस्त एक बार चौंक कर रह गए। ये चमकदार ऑब्जेक्ट पहले से ज्यादा रोशन हो गया, जैसे ये रात नहीं बल्कि दिन का वक्त हो। उन्होंने तेजी के साथ अपनी बोट को चलाना शुरू कर दिया ताकि जल्द से जल्द वो इस झील से बाहर निकल सकें। लेकिन उस ऑब्जेक्ट की लाइट इनकी बोट का पीछा करती रही। जब ये चारों दोस्त झील के किनारे पर पहुंचे, तब इन्हें ये चमकदार ऑब्जेक्ट साफ दिखाई देने लगा। इन चारों दोस्तों के मुताबिक ये एक यूएफओ था। दोस्तों, यूएफओ आसमान में उड़ने वाले एक ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लोग मानते हैं कि इनमें एलियन सवार होते हैं। अब एलियंस हैं कि नहीं, वो एक अलग बहस है, लेकिन ऐसा दुनिया में कई लोग मानते हैं। दोस्तों, इन चारों के मुताबिक एक ही पल में ये यूएफओ आसमान में कहीं गायब हो गया। ये मंजर देखकर इनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इस वाकये के बाद मजीद 10 दिन ये चारों दोस्त इसी जंगल में रहे, लेकिन इनको कुछ और ऐसा नजर नहीं आया। इन चारों दोस्तों ने अपने साथ होने वाले इस वाकये का जिक्र बहुत से लोगों से किया, लेकिन किसी ने इनकी बात पर यकीन नहीं किया। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ ये सब दोस्त अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए, लेकिन 12 साल बाद कुछ अजीब हुआ। ये 1988 की बात है, जब इनमें से एक आदमी जैक वाइनर को एक अजीब ख्वाब हर रोज नजर आने लगा। जैक को ख्वाब में नजर आता था कि इसका भाई और बाकी के 2 दोस्त किसी एलियंस के हॉस्पिटल में हैं, जहां एलियंस इनके जिस्मों को एग्जामिन कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद जैक के भाई जिम ने भी इसे बताया कि इसे भी बिल्कुल ऐसा ही ख्वाब हर रोज नजर आता है। ये दोनों भाई बेहद परेशान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता था कि इन दोनों भाइयों को एक जैसा ही ख्वाब नजर आ रहा है। इन दोनों भाइयों ने सोचा कि इनका ख्वाब जरूर अलागश के जंगलात के उस ट्रिप से जुड़ा हुआ है जहां ये 12 साल पहले गए थे और इनको वो यूएफओ नजर आया था। इन लोगों ने इस मसले के हल के लिए यूएफओ रिसर्चर रेमंड फॉलर से राब्ता किया। ये आदमी एलियंस और यूएफओस पर रिसर्च करता था। रेमंड से मिलकर इन दोनों भाइयों और इनके दोनों दोस्तों ने अपने ख्वाब के साथ साथ 12 साल पहले अलागश के जंगलात में यूएफओ को देखने का सारा वाकया बता दिया। रेमंड इन चारों दोस्तों को एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास ले गया। इसने सोचा कि इन चारों को हिप्नोटाइज कर देखा जाए कि इनकी कहानी आपस में मिलती है कि नहीं। उस हिप्नोथेरेपिस्ट ने इन चारों से 12 साल पहले होने वाले उस वाकये के मुतालिक सवाल किए। दोस्तों, इन चारों दोस्तों का एक एक लफ्ज आपस में मिल रहा था। रेमंड ने इस केस पर एक रिपोर्ट तैयार कर ली। रेमंड के मुताबिक अगर वो एक सच्चा वाकया है तो ये एलियंस और यूएफओ के होने का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत है। इसका कहना था कि मैं चाहकर भी इन दोस्तों को झूठा साबित नहीं कर सकता। 1988 में जब पहली दफा इन 4 दोस्तों की ये कहानी मीडिया तक पहुंची, तब ये स्टोरी इतनी वायरल हो गई जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस कहानी को अलागश एब्डक्शन का नाम दिया गया। इनकी इस कहानी को बहुत से लोग सच मानते हैं।
वहीं कई लोग ये भी मानते हैं कि ये कहानी इन दोस्तों का या तो झूठ है या फिर एक वहम है। खैर, इसकी असल हकीकत तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन ये कहानी आज भी लोगों को हैरत में डाल देती है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।